वेलकम क्लास। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हेनरी फोयल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इन सभी को आज हम लोग कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाक से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है डिवीजन ऑफ वर्क। जब आपका वर्क छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, छोटी छोटी टास्क में, छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर दिया जाए, उसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिसको भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसको आप लोग इक्वली ट्रांसफर कराओ, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपका कहता है कि आपको अपनी कंपनी में अगर आपको स्मूथ रन चाहिए, यानी आपकी कंपनी स्मूथली रन करे वो चाहिए, तो आप सभी को डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है। एंड अगर कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दो अगर वो तोड़ता है तो। नेक्स्ट हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ये आपका ये बताता है कि हर एक इंसान का एक ही बॉस होना चाहिए, यानी किसी भी एक एम्प्लॉय को अगर ऑर्डर रिसीव होना है तो वो किसी एक बॉस से ही रिसीव हो। अगर 10-15 बॉस होंगे एक एम्प्लॉय के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? किसी भी ऑपरेशन या किसी भी टास्क के लिए, पर्टिकुलरली किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क या ऑपरेशन के लिए आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए। अगर आप एक ऑपरेशन है और उसके लिए अगर थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपका क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ऑपरेशन है उसके लिए आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक ऑपरेशन आप कर रहे हो उसके लिए आप 10 प्लान बना के चल रहे हो तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी पहले जो एम्प्लॉय आया है वो पहले कंपनी का काम करना चाहिए, यानी कि अपना काम कर रहा है, अपना बीवी बच्चे को संभालने का काम कर रहा है। पहले कंपनी में आए हो तो कंपनी का काम करो, बाद में अपना काम करना। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबको इक्वली आपको फेयर तरीके से जितना भी घंटे वो काम करते हैं उसको उस एम्प्लॉय को उतना ही सैलरी एंड वेजेस आप सभी को प्रोवाइड करवानी है। बस आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रियली सॉरी, बीच बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को खांसी आ रही है। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? सेंट्रलाइजेशन कहता है कि आप सभी को डिसीजन मेकिंग पावर आपको टॉप लेवल पे ही रखनी है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। वहीं आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहता है सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो यार, जितनी ज़्यादा पावर और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना टॉप लेवल के पास रिलीफ होगा एंड उतने अच्छे तरीके से वो फोकस कर पाएंगे गोल्स पे। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन ये कहता है कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हिरार्किकल ऑर्डर होता है, यानी किसी भी चीज़ को पास करना है किसी के पास तो एक हिरार्किकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी टॉप लेवल, फिर मिलिट्री लेवल, फिर लोअर लेवल। ये चार्ट देखा ना आप सभी ने, उस चार्ट में होना चाहिए। अगर आपको स्केलर चेन तोड़नी है तो गैंग प्लान का यूज़ करना होगा। इसमें क्या होता है, अगर किसी डिपार्टमेंट को किसी डिपार्टमेंट से बात करना है इंडायरेक्टली तो वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेगा, उसे हम लोग गैंग प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये होता है कि आपका जितने भी मटेरियल्स हैं, लाइक आपकी एनर्जी, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, सारी चीज़ों का जो प्लेस है ना वो फिक्स होनी चाहिए। अगर सभी चीज़ों की अलग अलग होगी, मान लो एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है और मशीन यहाँ पे है, रॉ मटेरियल यहाँ पे है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करना होगा, तो ये इसकी वजह से क्या होगा ना, आप उसकी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। अगर आप ऑर्डर मेंटेन करोगे तो आपका एनर्जी और टाइम दोनों ही बचेगा, आपकी कंपनी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट आपका इक्विटी। इक्विटी में आपका ये स्टेट करता है कि आपको सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि तू काला है तो तेरे को कम इज्जत मिलेगी, तो गोरा है तुझे ज़्यादा इज्जत मिलेगी, सबको बराबरी ट्रीट करना है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सन, इसमें आपका ये होता है कि इसमें आप सभी को एक फिक्स पीरियड ऑफ सर्विस टाइम आप सभी को सारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि भाई तुझे 1 साल रखेंगे, तू काला है, तू गोरा है, तुझे 10 साल रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सभी को एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आप सभी को प्रोवाइड करवाना है सारे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव्स। रियली सॉरी, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, गला ख़राब है, इसलिए मैं बार बार पॉज कर दे रहा हूँ, उसके लिए बुरा मत मानना। इनिशिएटिव जो आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका ये स्टेट करता है कि आप सभी को एम्प्लॉय से, यानी अपने वर्कर से भी आइडिया लेना चाहिए, उनको भी मतलब मौका देना चाहिए कि भाई तुम्हें भी कुछ क्या आइडिया है तुम्हारे पास, क्या दे सकते हो, तो उनसे भी आइडिया लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एस्पिरिट डी कॉस्ट। इसमें सिंपली आपको ये वाला डायग्राम बना के ज़रूर आना है। आई को आपको हमेशा प्रमोट नहीं करना, वी को, यानी हमेशा ये काम मैंने किया ये नहीं बोलना, ये काम हम सभी ने मिल के किया उससे बोलना है। यानी इसमें जो मेन फ़ायदा होता है वो आपका टीम स्पिरिट को प्रमोट करना होता है और यूनिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो होप आप सभी को 14 प्रिंसिपल आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप सभी को सारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।